नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कीटोन और एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। उसमें सबसे पहले जो हमारे पास समीकरण आती है जैसे अल्कोहल और अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हम कैसे कीटोन और एल्डिहाइड प्राप्त करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से अभिकर्मक यूज होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड कीटोन। हमारे पास अल्कोहल से अल्कोहल के ऑक्सीकरण से देखिए, ऑक्सीकरण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक मंद ऑक्सीकरण और नंबर 2 प्रबल ऑक्सीकरण। मंद ऑक्सीकरण और प्रबल ऑक्सीकरण ये दो प्रकार के होते हैं। देखो, मंद ऑक्सीकरण में क्या डिफरेंट है और प्रबल ऑक्सीकरण के बीच में क्या डिफरेंट है वो बताते हैं। देखो, इसमें क्या है, एक सबसे पहले रेजेंट जो मंद ऑक्सीकरण में क्या होता है, हमें उत्पाद के रूप में एल्डिहाइड प्राप्त होता है। एल्डिहाइड प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उत्पाद के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है, यानी अम्ल प्राप्त होता है। इसमें रेजेंट कौन कौन से कहाँ पर यूज होते हैं जिससे उत्पाद प्राप्त होता है, कार्बोक्सिलिक प्राप्त होता है और इसमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। सबसे पहले इसमें नंबर 1 पे रेजेंट आता है हमारे पास कोलिन्स रेजेंट। कोलिन्स रेजेंट होता है प्रीडीन प्लस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस CH2Cl2। इसे हम बोलते हैं प्रीडीन। नंबर 2 पे होता है PCC। इसे बोलते हैं प्रीडीन क्रोमेट। ये क्या होता है, PY प्लस मतलब प्रीडीन प्लस CrO3 प्लस HCl। ये PCC रेजेंट होता है। यानी कि जब ये प्रीडीन क्रोमेट HCl के साथ में जब हम किसी भी अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है। उसके बाद नंबर 3 पे आता है PDC। ये होता है डाइक्रोमेट, प्रीडीन डाइक्रोमेट। PY प्लस CrO3 प्लस H2O। एक हमारे पास और 4 नंबर पे होता है यहाँ पे जोन्स रेजेंट। इसको हम अभी डिटेल में पढ़ा देंगे। जोन्स रेजेंट को 4 नंबर का रेजेंट, ये हम डिटेल में पढ़ा देंगे आगे भी। इसमें क्या होता है, इसमें रेजेंट जो रहता है हमारे पास
प्रबल ऑक्सीकारक रहते हैं इसमें, प्रबल जैसे KMnO4 अम्लीय प्रकृति में, K2Cr2O7 ये भी अम्लीय प्रकृति में, तब हमें सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। नंबर 4 HiO4 प्लस NaIO4 ये रिएजेंट। इसमें क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है और इसमें क्या डिफरेंट है। इसमें क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे एसिड में बदला जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में। लेकिन यहाँ पे इसके आगे भी बदला जा सकता है। देखो साधारण स्थिति में आगे कोई भी रिएक्शन नहीं होती, लेकिन जब इसका हम उच्च ताप पर, हाई टेम्परेचर पर जब रिएक्शन करवाते हैं तो पॉप ऑफ नियम लगता है, यहाँ पे नियम लगता है। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या रहता है 1 डिग्री, ये जितने भी रिएजेंट हैं ये क्या करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे एल्डिहाइड में बदलते हैं। एल्डिहाइड में 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदलते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होती, यहाँ भी 3 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई रिएक्शन नहीं होती है, देखो अब इसके आगे हम जोन्स रिएजेंट के बारे में भी बता देते हैं, फिर उसके बाद उदाहरण समझा देते हैं। हमारे पास जो बचा हुआ 4 नंबर का रिएजेंट था जोन्स रिएजेंट। देखो ये क्या होता है Py प्लस CrO3 प्लस H2SO4, Py प्लस CrO3 प्लस H2SO4 ये इसका सूत्र होता है। देखो ये किस में होता है, जलीय एसीटोन मतलब ये जलीय एसीटोन में क्या करता है Py प्लस Cr2 प्लस H2SO4 जलीय एसीटोन के साथ में अल्कोहल को 1 डिग्री अल्कोहल को जलीय एसीटोन, ठीक है, H2SO4 ये क्या करता है सीधे 1 डिग्री अल्कोहल को एसिड में बदलता है। इसका अपोजिट होता है, मतलब जोन्स रिएजेंट क्या करता है 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे एसिड में बदलता है और 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में बदल देता है। 3 डिग्री के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, 3 डिग्री अल्कोहल के साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता है। अब इसका हम कुछ उदाहरण लेकर समझा देते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH ये 1 डिग्री अल्कोहल है, यानी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है।
जब ये रिएक्शन करेगा, मान लो यहाँ पे हम कोलिन्स रेजेंट ले लेते हैं, या हम जोन्स रेजेंट, जोन्स नहीं लेते, पहले कोलिन्स ले लेते हैं, या फिर हम पीसीसी ले लेते हैं, कोई भी रेजेंट एक ले लेते हैं। हमने ले लिया पीसीसी यानी प्रीडीन क्लोरोक्रोमेट, ये रेजेंट हमने ले लिया। तो ये क्या करता है, सीधे एल्डिहाइड में परिवर्तित कर देगा, इसे सीधे एल्डिहाइड बना देगा। कैसे, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, ये हमारे पास एल्डिहाइड में परिवर्तित करता है। ये हमारे पास एल्डिहाइड का प्रतीक होता है, ग्रुप होता है, ये एल्डिहाइड का समूह होता है। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड में परिवर्तित करता है। अब 2 डिग्री अल्कोहल मान लिया हमने, यहाँ पे 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, जैसे हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH और CH3 इधर ले लिया, और यहाँ पे ले लिया हमने OH, यहाँ लगा। ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल, ये हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है। जब ये इसकी हम रिएक्शन कराते हैं, मान लो करा दिया हमने, कोलिन्स रेजेंट रख लेते हैं, यहाँ पे कोलिन्स रेजेंट ले लेते हैं। अब जब यहाँ पे हम कोलिन्स रेजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे 2 डिग्री अल्कोहल के साथ, तो क्या करता है हमारे पास, ये सीधे कीटोन में परिवर्तित कर देता है। 2 डिग्री अल्कोहल सीधे कीटोन में बना देगा। देखो कीटोन कैसे बनेगा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास कीटोन बन गया, ये डायरेक्ट हमारे पास कीटोन बन गया। ये हमारे पास क्या बन गया, एल्डिहाइड, और ये हमारे पास कीटोन, ये हमारे पास कीटोन बन गया। प्रबल ऑक्सीकारक का भी एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया सिंगल बॉन्ड का, वो 1 डिग्री अल्कोहल का ही ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CH3 CH2OH, हमने ये ले लिया। इसको हमने अम्लीय प्रकृति यानी KMnO4H+, मतलब अम्लीय प्रकृति में जब इसकी हम ऑक्सीकरण कराएंगे, यहाँ पे इसका जब ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमारे पास डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होगा। CH3 देखो COH डबल बॉन्ड O CH3, या हम इसको ऐसे ना लिख करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो गया। एसिड प्राप्त हो गया। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कराएंगे तो क्या हमारे पास प्राप्त होता है, कीटोन मिलता है। तो हमने इसका एक उदाहरण तो करवा ही दिया है, 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कीटोन मिलता है। लेकिन उसके बाद जब उच्च ताप पे हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास कम कार्बन वाले, पॉपअप नियम क्या कहता है, हमारे पास जो कम कार्बन की श्रृंखला पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिड प्राप्त होगा।